नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश रिछारी और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। आज कलेक्ट्रेट परिसर में आज समाजवादी पार्टी एक ज्ञापन देने पहुंची है और उसकी कई मांगे हैं। बताया जा रहा है कि यह समाजवादी पार्टी का प्रदेश व्यापी एक ज्ञापन सौंपा जाना है। उसमें समाजवादी पार्टी द्वारा जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उनके मुद्दे भी शामिल किए गए हैं और उनकी जो स्थानीय समस्या हैं उनको भी उसमें तवज्जो दी गया है। तमाम मुद्दों पर एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है और समाजवादी पार्टी के बैनर तले आज कलेक्ट्रेट परिसर पूरे जिले से समाजवादी पार्टी के झंडे तले कुछ लोग आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहन यादव, वो भी इस ज्ञापन में हैं, हम शामिल हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर उनका उद्देश्य क्या है और किन किन मुद्दों को, किन समस्याओं को इसमें शामिल किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप की न्यूज़ से हमारी बात जनता तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर पे टोपी का बात है, आज जिला पंचायत सब जने आ गए। सर पे टोपी, हम लोग सर पे कफन बांध के चलते हैं क्योंकि हम समाजवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम लोगों के दिमाग में संघर्ष है और जमीन पे काम करने वाले सिर्फ समाजवादी लोग हैं, क्योंकि समाजवादी का असली जो समाजवाद है वो गरीब से गरीब आदमी की मुस्कान कैसे आ जाए उसके चेहरे पे, यही सच्चा समाजवाद है। क्या मांगे लेके आए आज ज्ञापन दे रहे कलेक्टर साहब का मांगे हैं आपकी? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीति को जन जन तक पहुंचाने का काम जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल जी के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में एक प्रदेश व्यापी ज्ञापन दे रहे हैं। जो महंगाई से जनता त्रस्त है और जो हमारे लोकल के मुद्दा हैं उनको भी आज हम महामहिम महोदय के पास माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। तो हमारे सभी कार्यकर्ता लोग ज्ञापन में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भी मांग है आपकी, क्या ईवीएम मशीन है उससे चुनाव नहीं करवाना है? का वजह है? जी बिल्कुल, ये सत्य है कि ईवीएम मशीन हटाई जाए, पूरे देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाएं, क्योंकि निष्पक्ष जांच का सवाल होता है। कई प्रकार के ऐसे पहलू हमने देखने को मिले हैं कि ईवीएम मशीनें पकड़ी गई पिछले चुनावों में, कई विसंगतियां आती हैं, इसलिए पारदर्शिता से चुनाव होना चाहिए। ऐसे भी के जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसी वैसी समाजवादी पार्टी और दल भी सक्रिय दिखाई देते। मोहन यादव भी ऐसे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं चुनाव आ रहे हैं। नहीं, मोहन यादव हमेशा सक्रिय रहा है। आपने देखा हो 2003 से लेके आज तक मोहन यादव संघर्ष में विश्वास करते हैं। वो आज ऊपर वाले की कृपा से हमारे सभी समाजवादी लोग एक साथ काम करने के, हर के बड़े से बड़े दलों को पटकनी देने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, जो प्रदेश व्यापी जैसे आप बता रहे ज्ञापन देवी की वो है, तो का वजह है, का इनको उद्देश्य है जो प्रदेश में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग समस्याएं, सब मांगे शामिल करेंगे? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीति है जो जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। और जो जनता इस समय बड़ी भुखमरी से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, ये जनता का कैसे समाधान हुए? तो भाई इतने झूठे वादे, इतने झूठे लोभ लुभावने आदे कर रहे हैं ये लोग कि इसमें ना फंसें। आज आगामी चुनाव आ रहा है, उसको निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, लोग बड़ी समझदारी से वोट दें, उनको बड़े इसको जगाने की जरूरत। आप जिलाध्यक्ष सपा की क्या लग रहा होते हैं, कितनी सीटें हैं समाजवादी पार्टी की बार? समाजवादी पार्टी हमेशा समाजवादी पार्टी छतरपुर में खाता खोलती आ रही है। वो अलग बात है कि लोग समाजवादी में आके अपना नेतागिरी चमका के नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं और दूसरे दल में फटाक से घुस जाते हैं। वो लालची लोग होते हैं। लेकिन हम समाजवादी पार्टी का, आपको विश्वास ना होगा, इस बार हम सब कम से कम 50% से ऊपर सीटें हम समाजवादी पार्टी की जीत। अच्छा, क्या वजह है कि भाई समाजवादी पार्टी का डिस्पोजल की तरह आए, नेता यूज करो पर निकल लो, काय होती है डिस्पोजल काय बनी उन्होंने? हम लोग तो भरोसेमंद आदमी, हम सभी पे भरोसा कर लेते हैं। ये मान लो कि हम लोग तो विश्वासी आदमी हैं। समाजवाद तो जिस पे भरोसा किया वही भरोसा तोड़ के भाग गया, उसमें हम वो तो उनसे पूछना चाहिए। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। बताओ, ये क्या चिंता में देख रहा था? हम चिंता में रह रहा था जी, बिल्कुल खुश हैं और अपनी समाजवादी पार्टी के मतलब साथ हैं और मतलब आगामी चुनाव में हमारी कम से कम 3 सीटें जीतने की उम्मीद है। अच्छा, छतरपुर क्लियर है कम से कम। दमे कार्यकर्ता में तो होते आए, क्या चले आए चुनाव प्रचार कर आए भाई साहब।
कलेक्टर साहब लोग करने प्रचार, तो उनका तो वो मांगे पूरी करवा रहे हैं उनसे। तो हो जाए मांगे, अब तो कलेक्टर साहब बताया आपको। कलेक्टर साहब बताएं। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। भैया कहाँ से आए आप? मैं ग्राम पंचायत दालोन से आया हूँ और वर्तमान में दालोन पंचायत से सरपंच भी हूँ मैं। का लग रहा हो आप कहाँ आए थे? जैसे समाजवादी पार्टी आपने ज्ञापन दे भी आए, कुछ मांगे भी हैं आप लोगों की, तो क्या लग रहा है कि चुनाव जैसे 2 महीने सर पे हैं, आपकी मांगों को तवज्जो दिया जाएगा, शासन देगा सरकार? उम्मीद है। अगर सरकार नहीं देगी तवज्जो तो सरकार को बदलना तो आता है हम लोगों को, सरकार को बदलेंगे और सीधा सीधा एक आंदोलन चलाएंगे हम लोग समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में। अबे तो आप कितनी बार बदल दी, जैसे आप कह रहे हैं बदल दी, तो कितनी बार बदल? देखिए अभी तक जो रणनीति रही है तो ईवीएम से चुनाव होते हैं तो घोटाला करा करा कर बीजेपी जीती है हमेशा। ये तो सबके सामने, कई मशीनें पकड़ी जाती हैं लेकिन उन पर कार्रवाइयां नहीं होती हैं, इसलिए ये बात आ रही है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले बीजेपी, उनको समझ में आ जाएगा कि चुनाव सही और निष्पक्ष कैसे होता क्या है। मांगे हैं आप लोगों ने जो ज्ञापन दे? हम लोगों की मांगे हैं बेरोजगारी, युवा पढ़े लिखे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, और ईवीएम से चुनाव कराया जाना, महंगाई, तो ये तमाम 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन। समाजवादी पार्टी, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जो यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आपको ज्ञापन लेकर आए हैं। उनकी अपनी अपनी अलग मांग है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर प्रशासन उनकी मांगों को कितनी तवज्जो देता है, उन पर अमल करता भी है तो नहीं। बने रहिए महाकवरेज न्यूज के साथ। मैं हूँ राकेश रिछारिया, नमस्कार।